हेलो एवरीवन, हम 10th क्लास का चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कैसे होती हैं और साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि पोल, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एक्सेट्रा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में यूजेस पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। दोनों मिरर्स का अपना अपना यूज़ है, अपना अपना फंक्शन है और दोनों ही बड़े काम के मिरर्स हैं। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बीच में जो डिफरेंस है वो स्टडी करते हैं। कॉनकेव मिरर इज़ कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। टॉर्च लाइट मीन्स जो अपनी डेली यूज़ में हम टॉर्च लाइट यूज़ करते हैं वो वाली। सर्च लाइट्स कौन यूज़ करता है? जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने वाले जो है सर्च लाइट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं, किसी भी व्हीकल की होगी, कार की, बाइक की या ट्रक की, हेडलाइट्स के अंदर कॉनकेव मिरर यूज़ होता है टू ऑब्टेन अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट, ताकि एक पावरफुल बीम मिल सके हमें लाइट की। ये कॉनकेव मिरर की यूजेस हैं। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर, जनरली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर का मतलब है कि जो कार के, बाइक के या ट्रक के साइडों में जो मिरर लगे होते हैं, दोनों साइडों पे पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। वो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट यूज्ड एज शेविंग मिरर। जितने भी बार्बर्स हैं हमारे, वो शेविंग मिरर की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर की फॉर्म में शेविंग मिरर जो है यूज़ होता है। यूज्ड फॉर मेकिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास हम सब ने बचपन में यूज़ किया है। जैसे कि हम छोटे होते थे जब, तो कागज़ को जो है एक लेंस से जलाते थे। लेंस को जो है सूरज की रोशनी के पास लेके जाते थे और वो सारी रेज़ को जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता था और वहाँ पे आग लग जाती थी। तो कंसंट्रेट करना, एक मैग्नीफाई करना किसी भी लाइट रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, वो कॉन्वेक्स मिरर का काम है। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट ऑलवेज यूज कॉनकेव मिरर टू सी द लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ। डेंटिस्ट को अगर टीथ की लार्जर इमेज देखनी है तो कॉनकेव मिरर का वो यूज़ करते हैं। उनके पास जो बेड यूज़ होते हैं, उन बेड पे कॉनकेव मिरर्स लगे होते हैं। बिग साइज्ड कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड फॉर शॉप सिक्योरिटी पर्पसेस। जो बड़े साइज़ के कॉन्वेक्स मिरर हैं वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि वो साइड से कॉर्नर्स पे देखने को हेल्प करते हैं हमें। यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इनसाइड बिल्डिंग टू सी पीपल अराउंड द कॉर्नर। बिल्डिंग के अंदर ये भी यूज़ किए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, ताकि कॉर्नर के जो अराउंड लोग जा रहे हैं उनको देखा जा सके इजीली। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। कॉनकेव मिरर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज़ होता है और विजुअल बॉम्ब डिटेक्टर्स में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। And in case of convex mirror, they can be used as street light reflectors because they can spread light over bigger area. Street light reflector की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रीट में लाइट है वो जा सके। So these are the differences between uses of convex mirror and concave mirror. इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस जो हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़फुल होंगे ये। तो किसी भी जो हमारे पास इसमें पैरामीटर्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए साइन कन्वेंशंस ज़रूरी हैं समझने। दैट मीन्स कि जो इमेज का डिस्टेंस है या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, या फिर जो मिरर की फोकल लेंथ है वगैरह वगैरह, इन सब को साइन कन्वेंशंस की हेल्प से लिखा जाता है और ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सो हमने एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया हुआ है। साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स मीन बोथ मिरर्स, कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए यूज़ है। सो हमने एक केस ले लिया है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा हुआ है और लाइट रे उससे जाती हैं और मिरर पे टकराने के बाद, क्योंकि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। फोकस से पास होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकंड लाइट रे फोकस से जाती है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी जहाँ दो रे ऑफ लाइन मिलेंगी वहाँ क्या बनेगा? इमेज बनेगी। तो यहाँ पे ये इमेज बन गई है। दिस इज इमेज।
वी हैव रिटन ऑन इट ब्लैक बोर्ड। सो हमने कुछ पैरामीटर्स भी लिखे हैं, जैसे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है वहाँ से पोल के जो बीच का डिस्टेंस है, दिस इज़ पी फॉर पोल। ये जो ऑब्जेक्ट का और पोल का डिस्टेंस है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय यू, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस है उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से। और इसको हम किस किस के बीच में लेते हैं, जहाँ पे हमारी इमेज बनी है वहाँ से और पोल तक का डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। एंड फोकल लेंथ क्या होती है, हम पहले बता चुके हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं इस मिरर से रिलेटेड। अब इनको मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, यानी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा उसमें हम इन साइन कन्वेंशंस का यूज़ करेंगे। अब क्या है वो साइन कन्वेंशंस, सबसे पहला कि कभी भी जो मिरर जो हम लेंगे कन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, उसके हमें लेफ्ट साइड में जो है ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन लेफ्ट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे खड़ा करना है, लेफ्ट स्टैंड पे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही खड़ा होगा मिरर की, जिधर से हम देख रहे हैं उधर से, ठीक है। सो डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस जो है हम मेजर करेंगे पोल से, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो फोकल लेंथ है, जो भी है वो हम पोल से मेजर करेंगे। सेकेंडली ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन लेफ्ट ऑफ मिरर, लेफ्ट ऑफ मिरर होगा ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंसेस, अगर हम राइट ऑफ द मिरर मेजर कर रहे हैं, राइट ऑफ द मिरर मीन्स दैट साइड ऑफ द पोल, राइट साइड ऑफ द पोल, वो क्या रहेंगे, वो सब पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो कुछ भी मेजर कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है चाहे इमेज डिस्टेंस है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर हम राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इस केस में हमारे पास लेफ्ट साइड पे मेजर किए हुए हैं, दैट मीन्स दिस इज इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये सभी डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, ये नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट ऑफ द मिरर मेजर किए जा रहे हैं, दिस विल बी नेगेटिव। इतना क्लियर है, राइट ऑफ द मिरर पॉजिटिव रहेंगे सभी डिस्टेंसेस और लेफ्ट ऑफ द मिरर नेगेटिव रहेंगे। दैट मीन्स अगर हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो हमने 15 जो है वो पॉजिटिव नहीं लेना, वो नेगेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्योंकि साइन कन्वेंशन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर राइट में ले रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में ले रहे हो तो नेगेटिव। तो हमें अगर इधर 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा, दैट विल बी -15। फोकल लेंथ भी अगर 10 सेंटीमीटर दी हुई है लेट अस अज्यूम, तो वो 10 पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव लेंगे हम न्यूमेरिकल में। फोकल लेंथ विल बी -10 सेंटीमीटर। उधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे, सिर्फ पोल से जो उधर वाले डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो सब पॉजिटिव रहेंगे। दैट मीन्स ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जो भी कोई हाइट लेंगे हम ऑब्जेक्ट का, जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सब पॉजिटिव है। जो नीचे हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो सभी नेगेटिव है। अबाव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव, अबाव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या इमेज की बात करते हैं, तो अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस सभी पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों, चाहे वो हाइट ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी इस डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और बिलो अगर हम ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगी। इतना जो है साइन कन्वेंशंस का रोल है हमारे पास। इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है समझने का, कि अगर हम राइट साइड में सभी डिस्टेंसेस को मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहेंगे, और लेफ्ट साइड में मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, चाहे इमेज डिस्टेंस है, वट एवर इट इज़, ठीक है। और बाकी सभी डिस्टेंसेस जो हम अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस मेज़र कर रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इससे ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इससे नीचे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। और हमने क्या पढ़ा इसमें, कि जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो पोल से मेज़र करेंगे। पोल इज़ हेयर, पी फॉर पोल, इस पोल से ही हम मेज़र करेंगे। पोल से हमने फोकल लेंथ को मेज़र किया हुआ है, पोल से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेज़र किया हुआ है, और पोल से हमने इमेज डिस्टेंस को भी मेज़र किया हुआ है। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज़ अ जनरल फॉर्मूला विच इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें v क्या है? v इज़ द इमेज डिस्टेंस, u क्या है? u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f क्या है?
एफ इज़ द फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज जनरल मिरर फॉर्मूला वी विल यूज इन न्यूमेरिकल्स। इसमें सभी तीनों टर्म्स आपको क्लियर है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। जैसे हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v की इमेज 15 सेंटीमीटर पे बनी है, तो इमेज किस साइड पे बनी है, लेफ्ट साइड पे मिरर के बनी है या राइट साइड पे बनी है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ होगा। अगर राइट साइड पे बनी है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे बनी है तो नेगेटिव लेंगे। ये हम साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की फॉर्म में, और दूसरा इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। दोनों ही सही होंगे और दोनों ही हमने लिखे हुए हैं। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और इट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज, और में हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस दैट मीन्स v स्मॉल v एंड अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स स्मॉल u। इट मीन्स m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है, ये मैग्निफिकेशन जो होती है मिरर के फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, नेगेटिव होती है मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर्स, लेंसेज के केस में ये पॉजिटिव होती है। सो रिमेंबर रखें इस चीज़ को कि लीनियर मैग्निफिकेशन जब भी हम किसी कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे तो हम उसको नेगेटिव लेंगे फॉर्मूला को, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और अगर लेंसेज की फॉर्म की बात करें तो उसमें हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तब ये पॉजिटिव होती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, सो देर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन और यू कैन से लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि हमने बोर्ड पे लिखी हुई हैं और इजीली हम इसको समझ सकते हैं कि कभी भी कोई जब हम मिरर को देखेंगे उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे या इमेज डिस्टेंस देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी इमेज डिस्टेंस की या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, उससे हम मैग्निफिकेशन का पता लगा सकते हैं, या फिर मैग्निफिकेशन से हम मिरर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास मैग्निफिकेशन प्लस में भी आ गई, माइनस में आ गई, इक्वल टू 1 आ गई, तब कैसा मिरर होगा या कैसी इमेज बनेगी ये हम पता कर सकते हैं इस लीनियर मैग्निफिकेशन से। सो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब हुआ कि इमेज रियल है। दैट मीन्स इमेज क्या है, रियल है। m की वैल्यू अगर -2 आ जाती है, -4 आ जाती है, -5 आ जाती है तो वो नेगेटिव है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो दैट मीन्स इमेज इज़ वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है। कब रियल है और कब वर्चुअल ये कौन बता रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें बता रहा है। रियल कब होगी, जब नेगेटिव होगी m की वैल्यू, और वर्चुअल कब होगी, जब पॉजिटिव होगी m की वैल्यू। ये हम निकालेंगे m की वैल्यू, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, उससे निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इट इज़ मोर बेनिफिट इन न्यूमेरिकल्स। सेकेंड, इफ़ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों की बराबर है तो m की वैल्यू हमेशा 1 होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1। इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इमेज किसके साइज की होगी, ऑब्जेक्ट के साइज की। मान लो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की हाइट का था तो इमेज भी कितनी होगी, 4 ही सेंटीमीटर होगी। ओके, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी बन गई, तब लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और इमेज जो है वो एनलार्ज्ड हो जाएगी, इमेज यानी बढ़ गई है, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट की हाइट से तब m की वैल्यू को होगी हमेशा लेस देन 1। 1 मीन्स 1 से छोटी होगी, 0.2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, 1 से माइनस में भी हो सकती है। इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज क्या होगी, डिम हो जाएगी, डिम मतलब बहुत धुंधली हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, हमेशा प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन रहती है वो +1 ही रहेगी। प्लस में यहाँ पे दो सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं, प्लस और 1। प्लस का मतलब है कि वर्चुअल इमेज है, प्लस डिनोट कर रहा है कि इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है मिरर के केस में, और 1 इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, किस साइज़ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ m इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1, अगर m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तब हमारे पास क्या होगा, इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, देन इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर।
ये हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि m की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, तब क्या होगा, ठीक है ना। इफ़ m इज़ पॉजिटिव एंड मोर देन 1, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव भी है साथ ही साथ 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मीन्स 1 से बड़ी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तब ये कॉनकेव मिरर होगा, इट विल बी कॉनकेव मिरर। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आ जाता है, पहले दोनों केसेस में पॉजिटिव था, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अब वो चाहे 1 से छोटी हो या बड़ी हो, उससे हमें कोई मतलब, 1 से छोटी होगी ऑब्वियसली, देन इट विल बी, अगर नेगेटिव आ जाता है तब भी ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। हमने इसलिए इसमें 1 से क्या नहीं लिखा, क्योंकि जो नेगेटिव होगी तो 1 से छोटी ही होगी, 0 से भी छोटी होगी, इट में भी -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकती है, तब ये क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर कब होगा, जब पॉजिटिव होगी वैल्यू और लेस देन 1 होगी, फिर कॉनकेव कब होगा, पॉजिटिव तो होगी साथ साथ लेस देन 1 होगी, ठीक है, और अगर नेगेटिव होगी तब भी ये कॉनकेव मिरर ही होगा। दीज आर सम टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर मैग्निफिकेशन।